किसान भाइयों, जय जवान जय किसान, सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। हम हैं चंद्रभान किसान, किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर राहुल जवान के साथ। आज हम आपको बासमती खेती के बारे में कुछ प्रबंधन है, जैसे जल का प्रबंधन, उस पर चर्चा करेंगे। उर्वरक के प्रबंधन पर क्या क्या करना है और जिससे हम अपना उपज ज़्यादा ले सकें और खर्चा हमारा कम हो जाए, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। रुपाई के वक्त हमें जल का जो स्तर है शुरुआत में 2 से 3 इंच ही रखना है। रुपाई करने के बाद हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद क्या करना है, तो हमारा ये जल प्रबंधन में आ रहा है, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हमें क्या नाम है, पानी धीरे धीरे बढ़ाना है स्तर को, और इसके बाद भूमि चटकने ना पाए। अगर दरारें पड़ रही हैं तो हमें पानी फिर से लगा देना है। दरारें पड़ने से पहले अपने खेत में पानी लगा देना है और उसको मेंटेन करके रखना है। बस इसके बाद नमी बना के रखनी है। ये नमी बना के अगर रखोगे तो भी उपज पूरी मिलेगी। पानी का धान में रुपाई के वक्त और आपका बालियां निकलते समय और कल्ले बनते समय, ये 3 स्टेज ऐसी होती है जब हमें पानी को मेंटेन करके रखना होता है। बाद बाकी समय में हमें केवल नमी ही बनाए रखें तो हमारा उत्पादन पूरा निकलेगा। उर्वरक प्रबंधन में क्या है कि हमें जो भी आपने मिट्टी की जांच कराई है उसके अनुसार आपको फर्टिलाइजर देना है। तो हमें पोटास और आपका फास्फोरस, इसकी मात्रा हमें शुरुआत में ही दे देनी है जब हम जमीन की तैयारी कर रहे हैं। नाइट्रोजन की मात्रा को हमें 3 भाग में बांट लेना है। तो उसका 1/3 भाग, जितना पूरा नाइट्रोजन हम पूरी लाइफ में दे रहे हैं उसका 1/3 भाग हमें रुपाई के समय देना है, और 1/3 भाग हमें देना है रुपाई के 15 दिन के आसपास। और जो बासमती की वैरायटियां कम दिन की वैरायटियां होती हैं तो उनको हमें उर्वरक प्रबंधन पे और नर्सरी प्रबंधन पे बहुत ध्यान देना होता है। उसके लिए हमें 18 से 20-22 दिन की नर्सरी, जो हमारी कम दिन की वैरायटियां हैं उनको लगाना है। और हमारा जो थोड़ा लेट वैरायटियां जाती है, जो 140 दिन की, 145 दिन की, उसको हमें लगभग 25 से 30 दिन की नर्सरी हर हालत में अपने प्लांट कर देनी है। तो तीसरा नाइट्रोजन हमें देना है गोभावस्था से पहले। गोभावस्था से पहले दे देना है। लगभग मान के चलो ये आपका हो जाएगा 5वें से 6वें सप्ताह में हमें नाइट्रोजन की पूरी मात्रा दे देनी है। इसके बाद हमें कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। और ये हमारा जल प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन पे हो गया। और हमें बासमती प्रजातियों में कभी भी नाइट्रोजन की मात्रा को अधिक नहीं देना है, क्योंकि ये वैरायटियां जो होती हैं बासमती की, ये गरीब वैरायटियां होती हैं, इनको लागत ज्यादा पसंद नहीं है। अगर आपने ज्यादा लागत दी तो आप बीमारियों को और बुलावा करेंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और उपज भी कम होगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा को अधिक नहीं देना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।